नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से जीवन भरपूर रहे। किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो आप सभी को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज टेक टाइम टू ब्रीद आउट। Third card of the day, it's time to release negativity. And the fourth card of the day is you and your loved ones are safe. I hope आपको जो कार्ड्स हैं प्रॉपरली विजिबल होंगे। Let me make sure. दोस्तों, आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी साफ बता रही है कि आपके खिलाफ जो कुछ भी छुपकर चल रहा था वो अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। कुछ लोग बंद दरवाज़ों के पीछे बैठकर फैसले ले रहे थे आपके बारे में, कुछ गुप्त बातें कर रहे थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब यूनिवर्स उन सारी एनर्जीज़ को धीरे धीरे सरफेस पर ला रहे हैं। तो आइए हर एक कार्ड की जो एनर्जी है उसको एक एक करके यहाँ गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मिल रहा है वो इस चीज़ का मिल रहा है कि कोई सीक्रेट डील जैसे हुई है पीठ पीछे आपके। मीटिंग्स बहुत हो रही हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारी बातें छुपाई जा रही हैं। मतलब ये अपने जो भी इस समय आपके जीवन में किसी भी पर्सन के द्वारा जो भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है काफ़ी लंबे समय से, हर चीज़ का जैसे ये एक पीक टाइम अब आ चुका है। पहला कार्ड जो यहाँ पर आया दोस्तों, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पे गिब्बर्स मून की एनर्जी निकल के आई है। इस कार्ड की एनर्जी सबसे पहले आपके विरोधियों की बेचैनी को दिखाती हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि इस समय कुछ लोग बहुत बेचैन हैं। काफ़ी समय से कुछ लोग ये सोचकर बैठे थे कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्हें लगता था कि रास्ते में आने वाली मुश्किलें आपको थका देंगी, आप परेशान हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और इतना प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा कि आप सब कुछ छोड़ दोगे और आप खुद ही पीछे हट जाओगे। ऐसा कुछ लोग सोच रहे थे यहाँ पर, जो भी आपके विरोधी हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरह बदल चुकी है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी देख रहे हैं कि जिस काम को उन्होंने असंभव समझा था उसी काम में आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यही वजह है
कि उनके अंदर एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। यहाँ इस कार्ड की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि कुछ लोगों ने आपके बारे में गलत अंदाज़ा लगाया था। उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को कभी सही तरीके से समझा ही नहीं। उन्हें लगा था कि आप दबाव में टूट जाएंगे, लेकिन आपने हर चैलेंज को एक लेसन की तरह लिया। उसको आपने, जो भी वो नेगेटिविटी थी उसको आपने हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। इस समय ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, जिनको आपको लेकर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक ऐसी नफ़रत की भावना है, एक जलन है, इस समय उनके मन में सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि अगर आप अपने गोल तक पहुंच गए तो उनकी बनाई हुई पूरी कहानी बिखर जाएगी। जो पॉलिटिक्स ये खेलते आ रहे हैं आपके अगेंस्ट, जो गेम ये खेलते आ रहे हैं, माइंड गेम्स, उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं अंत हो जाएगा। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि मंजिल अब पहले से कई ज़्यादा करीब है, इसलिए पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। और दोस्तों ये जो कार्ड है ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है, जो तनाव और मानसिक दबाव बना हुआ था, उसका जो असर है वो केवल आप पर ही नहीं बल्कि आपके विरोधियों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि उसी नेगेटिविटी को वो भी कंज्यूम करें। और देखिए वो नेगेटिविटी इन्हें भी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आपके लिए जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बुरा मना रहे हैं, वो चीज़ इनको भी अंदर ही अंदर खोखली कर रही है। इस कार्ड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि कुछ लोग लगातार आपके बारे में सोच सोच कर खुद ही परेशान और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, थक चुके हैं आपसे लड़ते लड़ते, आपसे टकराते टकराते। दोस्तों कई बार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को गिराने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है तो वो खुद की जो शांति है उसे भी खो देता है, और यही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी शांति छीनने चले थे ये जो भी हैं, अपने जीवन की भी शांति कहीं ना कहीं इन्होंने खो दी है इसी चक्कर में। आपके लिए मैसेज ये है दोस्तों कि अब थोड़ा पॉज लीजिए, और हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ें अपने आप, जो लोगों के कर्म है, स्पेशली इस पर्सन का जो कर्म है, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं अब बैकफायर हो रहा है। जो भी गलत इन्होंने आपके साथ किया है, किसी ना किसी रूप में ये उसका फल प्राप्त करना शुरू कर चुके हैं अपने जीवन में। ये बात और है कि ये उसे बाहर दिखाएंगे नहीं, ऑब्वियस ही बात है। आप लास्ट पर्सन होंगे इस दुनिया में जिसके सामने ये चीज़ें ये कभी रिवील होने देंगे। इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आपको एक इशारा दे रहा है कि थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि आप भी बहुत लंबे समय से बहुत कुछ फेस करते आ रहे हैं, बहुत कुछ झेलते आ रहे हैं, आपके लिए भी आसान नहीं रहा है। आपके विरोधी अभी भी प्लानिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी पहले जैसी पावरफुल, मजबूत अब नहीं रही है। ये मैं साफ देख पा रहा हूँ। जैसे पहले ये इनकी जो सोच थी, ऐसा नहीं, ये चालाक तो बहुत हैं, लेकिन एक टाइम था जब इनके पास वो बुद्धि भी थी, वो लड़ने की क्षमता भी थी, लेकिन मुझे अब नहीं दिख रहा कि वो ताकत अब इनके अंदर रह गई है। जो लोग लगातार आपके खिलाफ सोच रहे थे वो अब मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं मुझे। इसीलिए इस समय आपका सबसे बड़ा जो वेपन है वो आपकी इनर पीस है दोस्तों। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है दोस्तों। ये पूरा देखा जाए इस पूरे स्प्रेड का सबसे इंटेंस कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड सीधे उन हिडन इमोशंस की तरफ इशारा कर रहा है जो लंबे समय से पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। आपके विरोधी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जेलसी, रिजेंटमेंट और कंपैरिजन की एनर्जी लिए काफ़ी समय से कैरी कर रहे हैं इस चीज़ को, बहुत समय से, और इसीलिए ये भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खोखले होते जा रहे हैं। इनके अंदर उस नेगेटिविटी ने ऐसा वास कर लिया है कि ये खुद मिट रहे हैं। कुछ लोग आपके जीवन में हो रहे बदलावों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आप आगे बढ़ रहे हो, जो चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने लाइफ में ग्रो कैसे कर रहे हो। ये बाहर से
सामान्य दिखते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का, कोई भी इनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी ग्रोथ उन्हें परेशान कर रही है। पहले भी परेशान कर रही थी और अभी भी परेशान कर रही है, अब और ज़्यादा बल्कि कर रही है। देखिए, अभी ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि ये नेगेटिविटी अपने अंतिम चरण में कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है। कई बार यूनिवर्स किसी पर्सन को तब तक मतलब दिखाता रहता है जब तक वो अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार ना कर ले। तो इनको यूनिवर्स बार बार आईना दिखा रहे हैं कि देखो तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वही है ना, इनकी आंखें खुलनी नहीं है। ये खुद भी अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने साथ जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं फंसा रहे हैं। यहाँ जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ यही दिखाई दे रही है कि इस समय ये इंसान बिल्कुल जैसे एक ऐसे जोन में एंटर कर चुका है, इनकी जो सोच है कि मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन दुश्मनी अपने पूरे चरम सीमा पर है। चाहे कुछ हासिल हो या ना हो, चाहे कितना भी नुकसान हो, सब कुछ दांव पे जैसे इसने लगा दिया है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है दोस्तों। और मैं देख पा रहा हूँ इस पर्सन को अब धीरे धीरे ये समझ आने लगा है कि उनकी जो नाराज़गी है और जो नेगेटिविटी है, जो ये नेगेटिव सोच है, इसने सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें खुद को ही पहुंचाया है। ये कार्ड कार्मिक क्लेंजिंग की भी एनर्जी को लेकर आया है और ये कार्ड दिखाता है कि जो इमोशंस अंधेरे में छुपी हुई थी आपके अगेंस्ट, वो अब बाहर आ रही हैं ताकि उनका अंत हो सके। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने आप या आपके परिवार की ओर भेजी है, उन सभी नेगेटिव एनर्जीज़ का जो इम्पैक्ट है वो अब ख़त्म हो रहा है आपके जीवन से। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी। और दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे कंफर्टिंग एंड पावरफुल एंडिंग को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। देखिए, इतनी सारी गुप्त गतिविधियों, बंद कमरों की चर्चाओं और रहस्यमयी फैसलों के बाद यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा आश्वासन जैसे दे रहे हैं। यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि आप सुरक्षित हैं। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि जिन लोगों की आप मतलब दिल से परवाह करते हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उन पर भी प्रोटेक्टिव एनर्जी बनी हुई है, वो लोग सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कार्ड एक रिलीफ का संकेत लेकर आया है आपके लिए। और रही बात आपके विरोधियों की, तो वो चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, कितने भी प्लान्स को बना लें ये, लेकिन हर प्लान सफल हो ये ज़रूरी नहीं है। और अभी इस समय यही होता चला आ रहा है दोस्तों। कई बार अदृश्य शक्तियां ना उन रास्तों को कहीं ना कहीं बंद कर देती हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो एक तरीके से आपको यूनिवर्स ऐसे ही बचाते हैं। और ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपके खिलाफ लिए गए कुछ फैसले अब वैसे परिणाम नहीं देने वाले जैसे कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे, बल्कि आने वाले समय में सच धीरे धीरे सामने आएगा और बहुत सी बातें क्लियर होने लगेंगी। यूनिवर्स आपको डर नहीं बल्कि ट्रस्ट करने के लिए यहाँ पर एक तरीके से इशारा दे रहे हैं। और आप अकेले नहीं हैं, एक प्रोटेक्टिव फोर्स लगातार आपके आसपास काम कर रही है, भले ही आपको वो दिखाई ना दे। ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ यहाँ देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारी सीक्रेट मीटिंग्स हुई हैं पीठ पीछे। बहुत से लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, स्पेशली उन लोगों को जो शुरू से कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करते आ रहे हैं, जिन्होंने आपका साथ दिया। उन्हें लगातार आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है, अभी भी वो प्रयास किया जा रहा है ताकि जो भी सपोर्ट सिस्टम आपका है वो सब खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि सब कुछ अपने पीक पर है। यानी इनसे दुश्मनी का जो वक्त इस समय आपके जीवन में चल रहा है, ये अपने पीक पर है। इसीलिए जो भी हाथ पैर ये मारना चाह रहे हैं, ये एक फाइनल अटेम्प्ट है इनका। इसलिए ये कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा लक इनका साथ दे दे, जो ये चाहते वो ये हासिल कर ले। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि ये संभव है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हैं। और ये लाख ट्राई कर लें, ये वापस से आपको उस पॉइंट पे लाने की लाख कोशिश कर ले, वो पॉसिबल अब नहीं है। आइए अब यहाँ पर कुछ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि
कौन लोग हो सकते हैं इनका साथ भी देने वालों का क्लैरिफिकेशन कुछ यूनिवर्स हमें दे। एंजल्स प्लीज़ कंफर्म करें नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले ये आया है यहाँ पर DMP, then we have ZEOFLI। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि आप और आपके परिवार के लिए हमेशा ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके और आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी लोगों से दोबारा मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।